In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के सेकंड डिसऑर्डर एम्फिसीमिया के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ब्रोंकाइटिस है क्या, ब्रोंकाइटिस की टाइप्स क्या हैं, वो किस वजह से होता है, उसकी क्या अलामात हैं, उसको कंप्लीट स्टडी किया था। आज हम लोग देखेंगे एम्फिसीमिया और हमारा जो आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि इंट्रोडक्शन, सिम्टम्स, काजेज़, ट्रीटमेंट, डिजीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे और एट द एंड हम लोग अपने लेक्चर को समराइज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि एम्फिसीमिया डिजीज़ के अंदर एक्चुअली होता क्या है। इसमें ये होता है कि एल्वोलाई की जो दीवारें हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। अब एल्वोलाई की अगर दीवारें ब्रेक हो भी जाती हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि गैशियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो जाता है और गैशियस एक्सचेंज ज़्यादा जगहों से हो रही होती है पहले, और बाद में क्या होता है कि जब वॉल्स वगैरह टूट जाती हैं तो हमें गैशियस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो जिससे क्या होता है कि सांस लेने में मसला होता है। अब आप इस पॉइंट को यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात ये कि एल्वोलाई की जो वॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। सेकेंड स्टेप ये कि इसमें क्या है कि इट रिजल्ट इन लार्ज सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। तो अब जब एल्वोलाई की वॉल्स ब्रेक हो जाएंगी तो हमारे पास जो गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया होगा वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एज लंग्स टिश्यू ब्रेक डाउन द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो लंग्स जो है ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर वापस नहीं आते आफ्टर एक्सलेशन के बाद। तो ओवरऑल इसमें होता क्या है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है। नेक्स्ट देखें तो सो एयर के नॉट बी पुश आउट एंड इट ट्रैप इनटू द लंग्स। तो एट द एंड हमारे पास क्या होता है कि जो जितनी भी एयर होती है वो सारी की सारी लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है और वो बाहर नहीं निकलती। अब आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये हमारे पास है एक नॉर्मल एल्वोलाई। नॉर्मल एल्वोलाई की आप वॉल्स देखें, अब इसकी क्या है कि बिल्कुल प्रॉपर वॉल्स हैं। और अब यही शेप अगर आप ये वाली जो बनी हुई है एल्वोलाई की, अगर इसी को इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक इफेक्टेड एल्वोलाई है। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि इसकी वॉल्स जो है ना वो ब्रेक हो गई हैं। जब वॉल्स ब्रेक हो जाती हैं तो गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है। अब सरफेस एरिया जब कम हो गया है तो एयर जो हमारी बॉडी के अंदर चली गई है, लंग्स में चली गई है, वहाँ पे जाके वो लंग्स में ही ट्रैप हो जाएगी। बाहर निकलने के लिए उसे रास्ता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या हुआ है कि वॉल्स ब्रेक हो गई हैं जिससे सरफेस एरिया बहुत कम हो गया है, तो गैशियस एक्सचेंज प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। आप इस डायग्राम के अंदर भी क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारा लंग्स है। लंग्स का एक पार्ट यहाँ ये एल्वोलाई जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास क्या है, ब्रोंकाई, और ये आगे से फर्दर डिवाइड हुए तो क्या बना दिया था, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के आगे ये हमारे पास क्या, एल्वोलाई। अब इसी को जूम करके उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये एल्वोलाई है। ये एक नॉर्मल एल्वोलाई है जो ऊपर दिखाई हुई है। अब इसकी वॉल्स वगैरह सारा कुछ है ना वो प्रॉपर सेट है। और ये हमारे पास क्या है, डैमेज्ड एल्वोलाई है। अब इसकी वॉल्स देखें, अब इसकी ये सारी की सारी वॉल्स क्या हो गई हैं, टूट गई हैं। वॉल्स के टूटने से क्या हुआ है कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा। ऑक्सीजन आती है हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर आती है, लंग्स के अंदर आकर ट्रैप हो जाती है, क्योंकि जब वो बाहर निकलने लगती है तो उसको उतना सरफेस एरिया ही नहीं मिलता जिससे वो बाहर निकल सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिम्पटम्स एक्चुअली कि हमें कैसे पता चलता है कि एम्फिसीमिया की डिजीज़ हुई है या क्या क्या उसकी अलामात होती हैं। सबसे पहली बात तो हमें पीछे वाली जो स्लाइड्स थी उसको डिस्कस करके ही पता चल गया था कि क्या होता है कि सांस लेने में मसला होता है, ठीक है। दूसरी बात, फटीग, थकावट वगैरह रहती है, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह रहता है बॉडी में। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है, वेट लॉस हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी सिम्टम्स हैं, उनको भी देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि जब म्यूकस की इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। बाय द टाइम द सिम्टम ऑफ द एम्फिसीमिया अपीयर, जब पेशेंट के अंदर ये सारी सिम्टम्स शो होती हैं तो उस टाइम जो है ना वो तकरीबन 50 to 70% उसके जो लंग्स टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। मतलब ये नहीं होता कि जैसे ही मतलब डिजीज़ हुई है तो फ़ौरन से पता चल जाए कि जी हमें ये है, एम्फिसीमिया की डिजीज़ है, तो हम लोग जो है ना उसका ट्रीटमेंट वगैरह कर लें। पता तब चलता है पेशेंट को जब 50 to 70% उनके लंग्स टिश्यू जो है ना वो डैमेज हो चुके होते हैं।
अब इनके अंदर होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होती है ना ब्लड के अंदर, वो बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का जो है ना वो सामना करना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म कफ़ वगैरह, स्मोक्स कफ़, तो ये सारी जो है ना अलामात है। मैं सबसे मेन जो है ना वो यही है कि सांस लेने में मसला होता है, ठीक है, खांसी होती है, बुखार होता है, जिसम में पेन रहना शुरू हो जाता है, लंग्स हमारे डैमेज हो जाते हैं, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं साथ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं काजीज़। काजीज़ अब किस वजह से हो रहा होता है? पहले बात तो है तंबाकू स्मोक। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो सांस लेने का मसला होता है वो किस वजह से हो रहा होता है। वो ये स्मोकिंग की वजह से ही हो रहा होता है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो स्मोकिंग का जो धुआं, स्मोक का जो धुआं होता है ना स्मोकिंग करते हुए, वो जब हमारे गले के अंदर एक दफ़ा चला जाता है, हमारे लंग्स के अंदर जब एक दफ़ा चला जाता है, तो वो दोबारा से हमारे लंग्स से बाहर नहीं निकलता। क्योंकि क्या होता है कि वॉल्स ब्रेक हो जाती हैं, एल्वोलाई की वॉल्स ब्रेक हो जाती हैं, तो सरफेस एरिया कम हो जाता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तो इसीलिए वो वहाँ से बाहर नहीं निकलता। तो वो वहाँ पे रह के, अब ये तो नहीं है कि वो पीसफुली वहाँ पे रहे, चलो जी कोई बात नहीं, धुआं है तो वहाँ पे पड़ा रहे, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, हमारी एल्वोलाई को, हमारे लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ काज होती हैं। तो अब ये तो उनके लिए जो स्मोकिंग करते हैं। अब देखें, जो स्मोकिंग कर रहा है, एक इंसान बैठा स्मोकिंग कर रहा है, दूसरा उसके पास वैसे बैठा हुआ है, तो जो पास बैठा हुआ है ना, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट शो होता है। स्मोकिंग वाला तो अपने गले में खुद लेके जा रहा है स्मोक को, लेकिन जो वैसे बैठा हुआ है उसके गले में ऑटोमेटिकली थ्रू एयर स्मोक उसके गले में चला जाता है, और जब चला जाता है तो उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा हो तो पहली बात कि उसे आप मना करें कि वो ना करे, या फिर कहीं वो उस जगह पे जा करे जहाँ पे कोई और ना हो, उसके पास भी ना बैठा करें, क्योंकि आपके लंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे होते हैं उस वजह से। अब सेकंड इसका काज क्या है, वो है एयर पोल्यूशन। और थर्ड हमारे पास क्या है, केमिकल फ्यूम्स एंड डस्ट। बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो हमारे गले में चले जाते हैं, हमारी जो है ना एल्वोलाई की वॉल्स को ब्रेक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर देती हैं, डस्ट वगैरह जो हमारे गले में जाती है, वो भी गले में जो चीज़ भी हम लोग सांस के प्रोसेस से लेके जाते हैं ना, वो सीधी हमारी लंग्स के अंदर जाती है। तो लंग्स के अंदर जाके क्या करेगी, तो जाहिर सी वाली बात है कि उसने जो है ना वो सुकून से वहाँ पे रहना नहीं है, तो कोई ना कोई वहाँ पे जो है ना वो डिजीज़ ही काज करेगी, तो लंग्स को ही इफ़ेक्ट करती है। तो नेक्स्ट है सिगरेट। सिगरेट का भी मैंने कंप्लीट बताया कि इसके अंदर भी स्मोक होता है। स्मोक को हम लोग लेके जाते हैं, इनहेल करते हैं, हम लंग्स के अंदर चला जाता है, लंग्स से जो है ना वो फिर बाहर नहीं निकलता, एल्वोलाई की वॉल्स को जो है ना वो डिस्टर्ब कर देता है। जैसे ये डायग्राम में देखें तो ये एक मेजर काज है एम्फिसीमिया का, ये स्मोकिंग का प्रोसेस है, और ये साथ उसके लंग्स दिखाइए, इसका स्मोक है, सारा स्मोक जो है ना ये सारे का सारा, ये जितना स्मोक है ये फुल उसके अपने लंग्स के अंदर जा रहा है। तो अब ये खुद सोच लें कि कितना उसके लंग्स को जाके इफेक्ट करेगा। बाकी इसका ट्रीटमेंट कि हमें क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जितनी भी सिम्टम्स हैं उन सब का जो है ना वो मैनेज करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो जब भी हमें सिम्टम्स वगैरह का पता चले तो हम लोग प्रॉपर उसकी मेडिसिन वगैरह लें, स्मोकिंग वगैरह से अवॉइड करें। सेकंड ये है कि प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस वगैरह से बचना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह से दूर रहना चाहिए, मेन जो इसकी रीज़न है। एंड थर्ड फोर्थ ट्रीटमेंट के मास्क यूज़ करना चाहिए एयर पोल्यूशन के लिए। अगर किसी एरिया में एयर पोल्यूशन है, स्मोकिंग है, कुछ भी है, तो वहाँ पर मास्क यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग सांस तो हमने लेना ही लेना है, हर जगह पे लेना है। जब हम लोग सांस लें तो हमारे सांस के साथ, हमारे एयर के साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे गले में ना जाएं। इस बात का प्रॉपर ख्याल रखें तो जो है ना ये एम्फिसीमिया की डिजीज़ से बचा जा सकता है। अब आप इसके एक साइकिल को देख लें कि एक्चुअली होता क्या है। ये हमारे पास एक हेल्दी लंग्स है, ठीक है। अब ये हेल्दी लंग्स के अंदर ये हमने आगे से देखा था कि ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनका एल्वोलाई होते हैं। अब ये एक हेल्दी एल्वोलाई है, ठीक है। अब हेल्दी एल्वोलाई के आगे हमारे पास ये क्या हुआ है कि लंग्स के अंदर स्मोक वगैरह या कुछ भी टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह आए हैं, तो आके उन्होंने क्या किया है कि एल्वोलाई की वॉल्स को डैमेज करना शुरू कर दिया। एल्वोलाइज की वॉल जब डैमेज हो गई तो सरफेस एरिया जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब इतना सरफेस एरिया नहीं मिल रहा कि जिससे जो है ना वो एयर वापस एक्सपेल आउट हो जाए। इनहेलेशन का प्रोसेस फिर भी हो जाता है, हम लोग एयर को अपने लेके जाते हैं लंग्स में, तो ये प्रोसेस हो जाता है, लेकिन वो वाली जो एयर एक्सपेल आउट जो होती है फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो एक्सपेल आउट हो रही होती है वो नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये लंग्स की जो है ना वो सारी की सारी वॉल्स को डैमेज करता जाएगा। ये देखें अब स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से बिल्कुल फ्रेश था एल्वोलाई, यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ से ज़्यादा, अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा डैमेज हो गए, केमिकल्स डिजॉल्व एल्वोलाई,
ये सारा कुछ इसको डैमेज करी जा रहा है। अब उसके बाद ये देखें उसका पूरे का पूरा पार्ट डैमेज हो गया अल्वोलाई का। तो स्टेप बाय स्टेप हमारे पूरे के पूरे लंग्स जो है ना ये डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू स्मोकिंग, ठीक है। ये जस्ट उन्होंने स्मोकिंग की एग्जांपल दी थी, इस तरह से जो है ना ये क्या कर देते हैं, हमारे लंग्स को डैमेज कर देती है। तो अब ये देखें कि पेशेंट को तब पता चलता है जब उसका 50 to 70% जो है ना वो लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं। अब नेक्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।